नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जॉन डेवी एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन, या आप इसको शैक्षिक दर्शन भी बोल सकते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जॉन डेवी के एजुकेशन को लेकर क्या थिंकिंग थी, उनके क्या थॉट्स थे। तो पहले इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी को डिस्कस करने से पहले हम इनका लाइफ स्केच जान लेते हैं। ओके, तो जॉन डेवी का जो जन्म था वो अमेरिका के बर्लिंगटन नगर में 1859 में हुआ था। हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉन ने टीचिंग प्रोफेशन अपनाया एंड इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था दर्शन शास्त्र में, यानी कि फिलॉसफी में। इन्होंने 1888 से लेकर 1889 तक, यानी कि 1 साल इन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में पढ़ाया। फिर 1889 से लेकर 1894 तक इन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में पढ़ाया एंड फिर 1894 से लेकर 1904 तक इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में टीचिंग की। शिकागो विश्वविद्यालय में जब ये फिलॉसफी पढ़ाते थे तो जॉन का इंटरेस्ट जो था वो एजुकेशनल फिलॉसफी की ओर भी जाने लगा। शिकागो में फिर जॉन ने एजुकेशन रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें बोली जिसे एजुकेशन फील्ड में आज भी प्रोग्रेसिव माना जाता है, उसे आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। जॉन डेवी की एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक थी जिसका नाम था द स्कूल एंड सोसाइटी, एंड इस वर्क के माध्यम से ही जॉन के जो एजुकेशनल थॉट्स थे वो लोगों तक पहुंचे, उनका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। 1904 में ये कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए एंड 30 साल तक इन्होंने इसी पद पर काम किया। फिर 1952 में इनकी डेथ हो गई थी। तो यही था जॉन डेवी का लाइफ स्केच। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि इनका शिक्षा दर्शन। तो जॉन डेवी की एजुकेशनल फिलॉसफी से रिलेटेड हम 3 चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जॉन डेवी के अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या एम होने चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड हम जानेंगे व्यूज़ ऑन करिकुलम, यानी कि जॉन डेवी का करिकुलम को लेकर क्या व्यू था, वो क्या सोचते थे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए, वो हम इसमें जानेंगे। एंड थर्ड हम जानेंगे टीचिंग मेथड्स, यानी कि जॉन डेवी के अकॉर्डिंग बच्चों को कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए। तो बारी बारी से हम ये तीनों चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जो है वो समस्या समाधान की प्रक्रिया है, यानी कि जॉन डेवी मानते थे कि बच्चा जो है जब वो शिक्षा लेगा तो वो अपनी समस्या का समाधान करना भी सीखेगा। जॉन के अकॉर्डिंग बच्चा करके सीखता है एंड जितना हो सके बच्चों को जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिखाया जाना चाहिए, ना कि केवल ओरल स्टडी करवाई जानी चाहिए। जॉन चाहते थे कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स भी कराएं ताकि वो स्वयं करके सीखे। जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करेगा उसको ज़्यादा पता लगेगा, उसको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा एंड जो उसको नॉलेज मिलेगा खुद करने के बाद वो उसका स्थायी नॉलेज होगा। तो जॉन के अकॉर्डिंग शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो निम्न होने चाहिए। तो सबसे पहले जॉन के अकॉर्डिंग जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चे का विकास करना। सेकंड जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए प्रजातांत्रिक व्यक्ति एंड समाज का निर्माण। एंड थर्ड उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का भावी जीवन की तैयारी। तो हम बारी बारी से तीनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे का विकास। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग शिक्षा का जो मुख्य एम होना चाहिए वो बच्चे की एबिलिटीज का, यानी कि उसकी क्षमताओं का विकास होना चाहिए। जॉन के अकॉर्डिंग हर बच्चा अलग होता है, प्रत्येक बच्चे की अपनी जो है डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग हर बच्चे की एबिलिटी के बेसिस पर ही अध्यापक उसे शिक्षा देनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे पहले पॉइंट पे हमने यही जाना कि जॉन के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास तो किया जाना चाहिए लेकिन बच्चे की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही किया जाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे की एबिलिटी कम है और आप उसको उसकी एबिलिटी से ज़्यादा अगर पढ़ा रहे हो तो वो उसके किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए, जितनी जिसकी एबिलिटी है उसको उतना कर ही पढ़ाओ। हमारा सेकंड उद्देश्य है प्रजातांत्रिक व्यक्ति एंड समाज का निर्माण। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग शिक्षा का दूसरा उद्देश्य प्रजातांत्रिक व्यक्ति एंड समाज का सृजन करना होना चाहिए। मीन्स की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा जो है वो स्वतंत्र होकर सीखे एंड दूसरे बच्चे का सहयोग भी दे। मीन्स की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा स्वतंत्र होकर सीखे एंड दूसरे बच्चों का भी सहयोग करे, मीन्स उनका भी साथ दे। जॉन के अकॉर्डिंग हर बच्चे को अपनी इच्छा पूरी करने एंड अपनी क्षमताओं का विकास करने का पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य एक प्रजातांत्रिक समाज के व्यक्तियों में आपसी सहयोग एवं सद्भावना को बढ़ावा देना होना चाहिए, ताकि समाज में जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें, उन सब में एकता की भावना हो एंड वो एक साथ जो है वो देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। तो हमारा जो अगला उद्देश्य है वो है भावी जीवन की तैयारी।
जॉन डेवी के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। भावी जीवन का मतलब है उसकी जो अपकमिंग लाइफ है उसके लिए उसको तैयार करना है। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा है वो आगे जाकर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। जॉन डेवी जो थे वो परंपरागत शिक्षा पद्धति को पसंद नहीं करते थे। अतः जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा की योजना बनाई ताकि जो बच्चा है उसका व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों तरह से विकास हो पाए। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जॉन डेवी के क्या व्यूज थे करिकुलम को लेकर, यानी कि जॉन डेवीज व्यूज ऑन करिकुलम। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसके दो पक्ष होते हैं, यानी कि पहला है मनोवैज्ञानिक पक्ष एंड सेकंड है सामाजिक पक्ष। तो इन दोनों पक्षों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगी मनोवैज्ञानिक पक्ष में क्या उन्होंने कहा है। तो पहला जो पक्ष है वो है मनोवैज्ञानिक पक्ष, एंड इसमें जॉन डेवी ने बताया कि बच्चे को अपनी एबिलिटीज एंड उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाना चाहिए। मीन्स बच्चे की रुचि एंड क्षमता के अनुसार ही बच्चों को शिक्षण विधि दी जानी चाहिए, उनका करिकुलम डिसाइड किया जाना चाहिए। मीन्स जो टीचर होता है उसे बच्चे के इंटरेस्ट को जानने के बाद ही शिक्षा बच्चे के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, एंड करिकुलम भी बच्चों के इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के बेसिस पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। एक्चुअली जो पुरानी शिक्षण पद्धति थी उसमें होता क्या था कि जो करिकुलम डिसाइड किया जाता था वो अध्यापक केंद्रित होता था, ना कि बाल केंद्रित। तो इस पद्धति को जो है जॉन डीवे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि जो हमारा सिलेबस होता है, जो हमारा करिकुलम होता है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। यानी कि जो भी करिकुलम हम डिसाइड करेंगे, जो भी बच्चों के लिए करिकुलम जो मतलब डिसाइड किया जाता है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंड बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यही था हमारा मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो हमारा अगला पक्ष है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में जॉन डीवे ने बताया कि बच्चा समाज में पैदा होता है एंड वो सामाजिक प्राणी होता है। समाज में बच्चा जो है सीखता है एंड वहीं पे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बने, लोगों के साथ वो घुले मिले। मतलब कि जब बच्चा स्कूल में रहेगा उसके साथ बाकी बच्चे भी रहेंगे तो क्या होगा, उसमें एकता की भावना आ जानी चाहिए, बच्चे में जो है आपसी सहयोग की भावना आनी चाहिए, बच्चे में प्रेम और सद्भावना की भावना आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक पक्ष में आती हैं, जो हम सीखते हैं, जो हमारा नेचर फिर बिल्टअप होता है, जिसे हम अनुशासन सीखते हैं, ये हमारा सामाजिक होता है। तो ऐसा जॉन डीवी चाहते थे कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है स्कूल में वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में ये सारी क्वालिटीज डेवलप हो जाए। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, यानी कि जॉन डीवी के अकॉर्डिंग बच्चों को कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। वर्तमान में जो भी शिक्षण विधियां यूज की जाती हैं उनमें जॉन डीवी की बहुत ही ज्यादा विशेष भूमिका रही है। तो जॉन डीवी ने शिक्षण विधि के निम्न पक्षों पर जोर दिया है। वो पक्ष कौन कौन से हैं, वो ये हैं। तो सबसे पहला पक्ष है हमारा करके सीखना, सेकंड पक्ष है हमारा एकीकरण, थर्ड पक्ष है हमारा बाल केंद्रित पद्धति एंड फोर्थ है हमारा योजना पद्धति। तो हम बारी बारी से ये चारों जो शिक्षण विधि के जो पक्ष हैं इनको जानेंगे। जॉन डीवी ने अपनी दो बुक्स दी थी, एक है हाउ वी थिंक्स एंड सेकंड बुक है इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन। तो अपनी इन बुक्स में इन्होंने अपनी नई एंड उपयोगी शिक्षण विधियों के बारे में बताया था। इनमें जॉन डीवी ने बताया था कि अगर बच्चा स्वयं कार्य करके कोई चीज़ सीखता है तो वो सीखा हुआ उसको ज़्यादा देर तक याद रहता है, एंड वो ज्ञान जो होता है वो उसका स्थायी होता है, वो मतलब रट्टा वाला ज्ञान नहीं होता है। एंड जॉन डीवी चाहते थे कि जितना हो सके बच्चे को करके ही सिखाया जाना चाहिए, यानी कि बच्चे को एक्सपेरिमेंटल वे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जब खुद एक्सपेरिमेंट करेगा तो खुद वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, खुद वो एक्सपीरियंस करेगा एंड खुद वो अपना ज्ञान जो है वो बिल्ड करेगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है एकीकरण। तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग बच्चे को जो पढ़ाया जाता है उसका संबंध बच्चे की लाइफ के साथ होना चाहिए। मीन्स कि बच्चा जो भी रियल लाइफ में देखता है, जो भी वो अपने आसपास ऑब्जर्व करता है, जो भी उसके आसपास की क्रियाएं होती हैं, तो उसी से संबंधित जो है उसको एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए, एंड जितना हो सके उसकी जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं एंड उसकी जो रियल लाइफ है उनको आपस में कनेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो होता है वो विजुअलाइज करे चीज़ों को और उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बच्चे को ट्री के पार्ट्स के बारे में पढ़ाना है तो ज़्यादा बेटर है कि बच्चे ने अपने आसपास ट्रीज तो देखे ही होंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उस बच्चे को वो ट्री जो है लाइव दिखाएं, उसको उसके पार्ट्स बताएं, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में ज़्यादा देर रहेंगी एज कम्पेयर टू आप उसको थॉरोली बताओगे। तो ये होता है कि चीज़ों को जो है कनेक्ट करना। एकीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, कि जो उसके सिलेबस के टॉपिक्स हैं एंड जो उसकी रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है, ताकि बच्चे को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो अगला हमारा टॉपिक
टॉपिक है बाल केंद्रित पद्धति। तो जैसा कि पीछे भी बताया गया कि जॉन डीवी के अकॉर्डिंग बच्चे की रुचि एंड बच्चे के जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। एंड जितनी बच्चे की एबिलिटी होती है उसको उतना ही पढ़ाना है। उसकी एबिलिटी से ज़्यादा अगर उसको पढ़ाएंगे तो उस चीज़ का कोई यूज़ ही नहीं है, वो टोटल वेस्ट होता है। बिकॉज जो बच्चा है वो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा जो है नहीं सीख पाएगा एंड वो चीज़ उसके ऊपर बर्डन रहेगी। डीवी के अकॉर्डिंग अगर बच्चे को स्वयं कोई कार्य करने को दिया जाए तो बच्चे को जो है वो काम करने का जो है उसको पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड अध्यापक को बच्चे की एबिलिटी को पहचान कर उससे जो है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग एक काम देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है इस पॉइंट का कि बाल केंद्रित पद्धति में जॉन डीवी ने बताया है कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। एंड बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसको वही काम दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो फ्रीली अपना बेस्ट उस चीज़ में दे सके। बिकॉज आपको पता है कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें हम अपना बेस्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यही जॉन डीवी चाहते थे कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको चीज़ें दी जानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो यही था हमारा थर्ड पॉइंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट जो है योजना पद्धति। जॉन डीवी के कारण ही योजना पद्धति का विकास हुआ है। एक्चुअली जॉन डीवी ने जो है योजना पद्धति में कहा है कि बच्चों को जो है स्कूलों में ग्रुप वाइज जो है काम करने को दिया जाना चाहिए। एंड कोई काम जब बच्चों को दिया जाएगा तो वो ग्रुप में जो है उस काम को करने से पहले उस काम को वो कैसे करेंगे वो उस चीज़ की जो है प्लानिंग करेंगे। और यही रियलिटी में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है तो डायरेक्ट फंक्शन थोड़े होता है। पहले हम प्लानिंग करते हैं कि कौन सी चीज़ कौन करेगा, क्या क्या हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन कौन हम लोग आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए खाना आएगा। तो ये सारी होती है प्लानिंग। तो यही यहाँ पर जॉन डीवी भी कहना चाहते हैं कि बच्चों को जो है ग्रुप में आप काम दोगे तो बच्चे जो है ग्रुप वाइज जो है उस काम को करने से पहले उस काम की प्लानिंग करेंगे। एंड फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही वो उस काम को करेंगे। एंड जब वो उस काम को मिलजुल कर करते हैं तो बच्चों में बहुत से गुणों का विकास होता है। जैसे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चों में आपसी सहयोग आएगा, बच्चे जो है आत्मनिर्भर बनेंगे एंड बच्चों में और भी कई तरह के सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को जॉन डीवी की एजुकेशनल फिलॉसफी क्लियर होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।